नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज गंगा और मैं हूं आपके साथ निशा भारद्वाज। वक्त हो चला है फटाफट 50 खबरों का, लेकिन उससे पहले एक नजर सुर्खियों पर। शुभेंदु को टीएमसी कार्यकर्ताओं ने घेरा, बीजेपी कैंडिडेट्स की कार तोड़ी गई, उपद्रवी को लटका कर ले गए सुरक्षा बल। बंगाल चुनावों के मारपीट के वीडियोज आए सामने। भारत मौसम विज्ञान विभाग ने दिल्ली में बारिश ओलावृष्टि के लिए ऑरेंज अलर्ट किया जारी। धीरेन्द्र शास्त्री बोले, जिनकी घरवालियां पीती हैं वो बच्चों को पिलाकर सुला देंगी। ईसी को बंगाल में दूसरे चरण की वोटिंग के दौरान ईवीएम से छेड़छाड़ की 77 शिकायतें मिली। मुंबई में दाऊद इब्राहिम के करीबी सलीम डोला का कोर्ट में पेशी से पहले मेडिकल टेस्ट कराया गया। खड़गे बोले, अभी कर्नाटक में सीएम नहीं बदलेगा, राज्य में नेतृत्व का मुद्दा जल्द ही सुलझ जाएगा। राजनाथ सिंह बोले, ऑपरेशन सिंदूर अपनी मर्जी से रोका गया है, न्यूक्लियर हमले से कोई डर नहीं है, भारत आईटी का हब जबकि पाकिस्तान इंटरनेशनल टेररिज्म का हब। चुनावी रिजल्ट से पहले पप्पू यादव ने किया बड़ा बयान, कहा अगर बंगाल में बीजेपी जीत जाती है तो हम सेवा, मदद और इंसाफ के लिए संघर्ष छोड़ देंगे। एग्जिट पोल के बीच ममता बनर्जी का जिक्र कर अखिलेश यादव का बड़ा दावा, कहा दिलों को जीत कर जीत रही हैं दीदी। पश्चिम बंगाल की प्रिय जनता ने जिस तरह भारत की सांप्रदायिक राजनीति को हराने के लिए जमकर वोट किया है वो सराहनीय है। कांग्रेस सांसद सुखजिंदर रंधावा का बड़ा दावा, कहा पंजाब में लगेगा राष्ट्रपति शासन, कई आप विधायक भाजपा में जाएंगे। बस बहुत हुआ, पाकिस्तान से बोले फारूक अब्दुल्ला, जम्मू कश्मीर में हिंसा खत्म करें। बंगाल चुनावों से पहले ही बोले गिरिराज सिंह, कहा भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन नहीं रही है बल्कि बन गई है। आगे कहा बंगाल में गुंडों को 4 मई के बाद लटका दिया जाएगा, सीधे ही बांग्लादेशी घुसपैठियों को मारकर देश से बाहर कर दिया जाएगा। यूपी विधानसभा में बोले सीएम योगी, महिला आरक्षण पर विपक्ष का चेहरा संसद में बेनकाब हुआ। तेज प्रताप यादव बोले, कंगना रनौत के चक्कर में पड़े हैं चिराग पासवान। एक्ट्रेस बोली, अगर रोमांस होता तो हमारे बच्चे होते, वो सिर्फ मेरे दोस्त हैं। बंगाल में रिकॉर्ड की गई 92% की वोटिंग, 2011 का रिकॉर्ड टूटा। तमिलनाडु, असम और पुडुचेरी में भी 85% से ज्यादा मतदान हुआ, केरल में सबसे कम हुआ। राजा रघुवंशी हत्याकांड में सोनम की जमानत के खिलाफ परिवार हाईकोर्ट पहुंचा। भाई विपिन बोला, जमानत खारिज कराने के लिए उठाएंगे कानूनी कदम। विधानसभा में माता प्रसाद पांडे की तरफ देखकर बोले सीएम योगी आदित्यनाथ, आपको देखकर गिरगिट भी शर्मा जाए। अंबादास दानके के प्रत्याशी बनने पर बोली प्रियंका चतुर्वेदी, कहा उद्धव ठाकरे ने एक बार फिर से पद से चिपके न रहने का अपना रुख साफ कर दिया है। महाराष्ट्र विधान परिषद चुनावों के बीच शिवसेना एकनाथ शिंदे ने किया उम्मीदवारों का ऐलान। यूपी विधानसभा में डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने विपक्ष के सामने जोड़े हाथ, कहा इनके माध्यम से विपक्ष से अपील की गई है कि संसद में नारी शक्ति वंदन अधिनियम को पास कराने में मदद करे, न कि विरोध करे। सीएम योगी ने विधानसभा में आजम खां और अबू आजमी का किया जिक्र, कहा काले कर्मों से जो राजमहल सजाते हैं वही इतिहास में कलंक बन जाते हैं। कांग्रेस सांसद तारिक अनवर ने एग्जिट पोल की विश्वसनीयता पर उठाए बड़े सवाल, कहा कई बार गलत साबित हुए। यूपी सरकार के कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर के खिलाफ गैर जमानती वारंट हुआ जारी। पंजाब में आईएसआईएस से जुड़े जासूसी मॉडल का हुआ भंडाफोड़, फिरोजापुर में 2 आरोपी गिरफ्तार। गाजियाबाद में यति नरसिंहानंद बोले, आतंकवाद का असली नाम जिहाद, उसका देश भी होता है और धर्म भी इस्लामिक कंट्री समर्थन करती है। अपराधियों की तस्वीर पर माला पहना दीजिए, डीएम एसपी से बोले सम्राट चौधरी, उद्योगपतियों को सुरक्षा दीजिए, पीड़ितों को न्याय दिलवाइए, बेहतर काम कर रिजल्ट दीजिए। एग्जिट पोल एक रैकेट है, चुनाव आयोग इतना पक्षपाती पहले कभी नहीं रहा, बोले जयराम रमेश। महाराष्ट्र में एमसीएल चुनावों के बीच कांग्रेस का बड़ा फैसला, उद्धव गुट के उम्मीदवार को समर्थन देने का ऐलान। आप छोड़ने वाले राज्यसभा सांसद हरभजन सिंह पहुंचे हाईकोर्ट, उन्होंने सुरक्षा हटाए जाने को लेकर कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। शराब नीति मामले में अरविंद केजरीवाल को फिर दिया गया नोटिस, ईडी की याचिका पर 22 जुलाई को होगी अगली सुनवाई। यूपी विधानसभा में बोली रागिनी सोनकर, पार्लियामेंट में आप नेहरू को कोसो और जब यूपी की विधानसभा हो तो आप नेताजी को कोसो, क्योंकि आपका तो यही धंधा है, क्योंकि आपका तो सारा काम मंदा है। युवाओं के आशियाने पुलिस राज में बदले गए, लद्दाख पर बोले राहुल गांधी, लोकतांत्रिक अधिकार भी कुचले गए। दिल्ली हाईकोर्ट से करिश्मा कपूर के बच्चों को मिली बड़ी राहत, संजय कपूर के अकाउंट हुए फ्रीज, प्रिया कपूर अब नहीं बेच पाएंगी प्रॉपर्टी।
बंगाल चुनाव खत्म होते ही आईपैक डायरेक्टर को मिली बड़ी बेल, सौरभ भारद्वाज ने टाइमिंग को घेरा। एमएलसी पद पर नामांकन करने के बाद भावुक दिखे जीशान सिद्दीकी, कहा आज मेरे पिता बाबा सिद्दीकी और अजीत दादा हमारे साथ नहीं है, लेकिन वो जहां भी हैं मुझे यकीन है कि वो जरूर मुस्कुरा रहे होंगे और हमें देख रहे होंगे। पश्चिम बंगाल चुनावों के बीच 2 मई को कोलकाता में बीजेपी की बड़ी बैठक, काउंटिंग डे स्ट्रेटेजिक पर होगी चर्चा। रियान पराग को मिली सजा, भारत में बैन सिगरेट से ड्रेसिंग रूम में लगाया था कश। महिला आरक्षण पर अखिलेश यादव की बागी विधायक पूजा पाल ने दिखाया सपा को आईना, कहा सपा को महिला विरोधी और साथ ही वो अपने पाप छिपाने की कोशिश कर रही, ऐसे आरोप लगाए। यूपी विधानसभा के विशेष सत्र से पहले अखिलेश यादव ने जारी किया अति निंदा प्रस्ताव, हलचल हुई तेज। सोनम का भाई बोला मुझे उससे मतलब नहीं, राजा की हत्या के बाद उसकी मां से मिलकर रोया था गोविंद, बोला हमने वकील से संपर्क नहीं किया। अमृतसर में तस्करी मॉड्यूल का हुआ भंडाफोड़, 4 किलो हेरोइन और 4 पिस्तौल के साथ 2 आरोपी गिरफ्तार। पिछली सरकारें महिलाओं के पैसे खा जाती थी, यूपी विधानसभा में बोले सीएम योगी आदित्यनाथ। जम्मू और श्रीनगर रूट पर 20 कोच वाली वंदे भारत ट्रेन होगी शुरू, रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने दी जानकारी। अमेरिकी सेना की ईरान के बंदरगाहों पर नाकाबंदी, 42 जहाज रोके गए, ईरान ने ऐसे दिया जवाब। अमेरिका ईरान युद्ध के बीच पाकिस्तान हुआ बेहाल, शहबाज शरीफ ने बयां किया दर्ज, तेल संकट से अर्थव्यवस्था को लगा बड़ा झटका। अगले महीने भारत आएंगे रूसी विदेश मंत्री लावरोव, द्विपक्षीय संबंधों पर होगी चर्चा, ब्रिक्स बैठक में भी लेंगे हिस्सा। रूस यूक्रेन जंग पर ट्रंप ने दिया बड़ा संकेत, व्लादिमीर पुतिन कर सकते हैं सीज फायर का ऐलान। ईरान को लेकर ट्रंप का बड़ा दावा, दुश्मनों के 82% हथियार हुए तबाह, अब गोलियों से गिर रहे ड्रोन। भारत को कोहिनूर लौटाएगा ब्रिटेन, किंग चार्ल्स से न्यूयॉर्क के मेयर की बड़ी अपील, ममदानी के बयान से चर्चाएं हुई तेज। यूएई के ओपेक से बाहर निकालने के फैसले का अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने किया स्वागत, बताया इसका फायदा। अमेरिकी सेना की ईरान के बंदरगाहों पर नाकाबंदी, 42 जहाजों को रोका गया, ईरान ने दिया बड़ा जवाब। ट्रंप को धमकी देने के आरोप में फंसे एफबीआई के पूर्व प्रमुख, ट्रंप बोले जेम्स कोमी बुरे और भ्रष्ट आदमी है। हॉर्मुज में नाकाबंदी से वैश्विक शिपिंग बाधित होने के कारण पीएके ने ईरान के खोले 6 जमीनी रास्ते। अमेरिका द्वारा जब्त जहाज टॉक्सा के 6 ईरानी क्रू मेंबर्स हुए रिहा। ब्रिटिश किंग से मिले न्यूयॉर्क मेयर ममदानी, मुलाकात से पहले कहा था कि कोहिनूर भारत को लौटाने बोलूंगा, ये हीरा 177 सालों से ब्रिटेन के पास है। ईरानी नौसेना प्रमुख की धमकी, कहीं उन्हें दिल का दौरा न पड़ जाए, ईरान ने यूएस को दी खतरनाक हथियार की धमकी, दोनों देशों में टकराव हुआ और तेज। इटली के रक्षा मंत्री क्रोसेटो ने भारत के एनएसए अजीत डोभाल के साथ की बैठक। हॉर्मुज में नाकाबंदी से वैश्विक शिपिंग बाधित होने के कारण पीएके ने ईरान के साथ खोले 6 जमीनी रास्ते। ईरान के खिलाफ युद्ध में अब तक $25 अरब खर्च कर चुका है अमेरिका। ईरान की सड़कों पर ड्रोन रैली, लोगों ने लगाए सेना के समर्थन में नारे।